छोटी सी कहानी आती है इसमें नारद मुनि के बारे में। एक शिकारी था, उसका नाम मृगा शिकारी, मृगारी हंटर, मृगारी शिकारी। वो क्या करता था, वो जानवर को मार के छोड़ देता था, आधा मार के छोड़ देता था ताकि वो तड़पते रहे, तड़प तड़प के मरे, पूरा नहीं मारता था। तो उस समय वहां पर नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत नरक में जाने वाला है, इस तरह से बताना दे रहा है इन सारे जानवरों को, जीव जंतुओं को। तो उन्होंने बोला, नारद मुनि ने बोला कि तुम उनको पूरा क्यों नहीं मार देते, आधा मार के क्यों छोड़ रहे हो। मृगानी बोला, मुझे तो ऐसे ही सिखाया गया है, यही सेम चीज सिखाई है, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। फिर नारद मुनि ने कुछ बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगले जन्म में तुम्हारा बहुत दिक्कत आएगी। जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी। ये सोचा, ये सोचकर ये बताया नारद मुनि ने मृगारी शिकारी को। उस समय नारद मुनि के संग मात्र से, नारद मुनि के संग मात्र से मृगारी का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया। और फिर पूछा कि मैं क्या करूं अभी, मैं अपने सारे के सारे पापों से मुक्त कैसे हूं। कहां अभी मृगारी शिकारी एक छोड़ मार आदम आगे छोड़ देता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और कुछ समय का क्षणिक मात्र का संग मिलने से नारद मुनि का उसके हृदय परिवर्तन होने लगा। ऐसा मैं क्या करूं कि अभी अपने पापों से मुक्ति मिल जाए मुझे। उन्होंने बोला एक काम करो, सबसे पहले एक शिकारी का काम करना छोड़ दो। फिर छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, मेरे जीवन यापन कैसे चलेगा। फिर उसकी बात छोड़ो, जितना भी धन तुमने उपार्जित किया है इस गलत काम करते करते, सबको दान कर दो, सबको दान कर दो, और जो मैं बोलता हूं वो करो। इस शिकारी के काम को छोड़ के वन में जाओ, अपनी कुटिया बनाओ, तुलसी का पौधा उगाओ, और उस तुलसी के पौधे के सामने बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक करो। मेरे खाने पीने का क्या होगा उसकी चिंता मत करो। ठीक है, श्रद्धा आ गई मन में। भक्ति का पहला स्टेप क्या होता है, भक्ति की पहली सीढ़ी होती है मन में श्रद्धा। अगर मन में भागवत के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आप कितना भी बाहर से कुछ भी करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धा एक दरवाजे की तरह होती है। श्रद्धया श्रमताम नित्यम, भागवत में दिया कि हमें श्रद्धा और श्रमताम नित्यम, हमें रोज पढ़ना है भागवतों को, श्रद्धा पूर्वक पढ़ना है भागवत। तो श्रद्धा आ गई मृगारी के मन में। सोचा कि ठीक है, नारद मुनि ने बोला है, कर लेते हैं। जैसे ही उसने तुलसी माँ के आगे जाप करना शुरू किया, वो बात पूरे के पूरे शहर में, पूरे गांव में फैल गई कि कैसे एक शिकारी नारद मुनि के कहने पर एक भक्त बन गया, एक साधु बन गया, और उस तक उससे मिलने जाने लगे। अगर कोई भी जाता है गांव से किसी भक्त को मिलने के लिए, संत को मिलने, कुछ साथ में लेके जाता है। तो कोई आटा लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई सब्जियां लेके आ रहा है। तो ये तो बहुत सारा सामान आ गया। उससे लगा था कहां से आएगा, तो पूरा उसका भंडार भर गया। उसी प्रकार वो जाप करता रहा, करता रहा, करता रहा। कुछ समय के बाद नारद मुनि उस जगह से दोबारा गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मिलने के चलता हूं, देखता हूं मेरा शिष्य क्या कर रहा है। तो जैसे ही अंगिरा मुनि के साथ में नारद मुनि उस मृगारी अपने शिष्य के पास जाने लगे, तो दूर से देखिए मृगानी कि मेरे गुरु आ रहे हैं, मेरे नारद मुनि आ रहे हैं। तो कूदते कूदते वो नारद मुनि के पास जाके उनकी चरण स्पर्श कर लिए, कूद के जा रहे थे वो। तो नारद मुनि ने बोला, बड़े अचंभित हुए, बड़ी लालसा थी आपके मन में मेरे प्रति कि आप आगे इतना भागते हुए, लेकिन आप कूद कर क्यों आ रहे थे, आप बहुत इधर चल रहे हो, उधर चल रहे हो, इधर कूद रहे हो, उधर, ऐसा क्यों कर रहे थे। तो मृगानी ने बोला
जब मैं चल रहा था तो जमीन पर बहुत सारी चींटियां रेंग रही थी। और मैं चाहता नहीं था किसी भी चींटी को दुख पहुंचाऊं। चींटियां इधर आई, मैं उधर चला गया, इधर आई, इधर चला गया। मेरे मन में कितना दुख था कि अगर एक भी चींटी को नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत दुख लगेगा। अब देखिए कहां शुरुआत उसने करी थी। एक शिकारी जो जानवरों को आधा मार के छोड़ देता है, कहां नारद मुनि की सेवा का, नारद मुनि के उपदेश का पालन करते हुए, हरि नाम का जाप करते हुए, तुलसी माँ के सामने जाप करते हुए उनके हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि वो चींटी को भी दुख नहीं देना चाहते थे। इसे बोलते हैं शुद्ध भक्त की सेवा का फल। शुद्ध भक्त के निर्दोष शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का निर्देश का पालन करते हुए हम कितना भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे करोड़ों जीवन का पुण्य फल हमें एक निर्देश का पालन करने मात्र से मिल जाता है। अगर उस शिकारी को इतने निर्मल हृदय का व्यक्ति बनना होता किसी एक दूसरे तरीके से, तो आप बताइए कितने जन्म लग जाते उसको। पहले वो करता रहता, फिर उसके पाप भोगता, फिर कुछ प्रायश्चित मन में आता, उसके बाद कुछ करने लगता, उसके बाद कहीं आके उसका हृदय इतना निर्मल हो पाता। लेकिन यहाँ कुछ वर्षों में ही उसे हजारों जन्म का भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यही शुद्ध भक्त ने बोला है कि हमें हरि नाम का जाप करना है और हरि नाम को तुलसी माँ के सामने, तुलसी माँ हमारे सामने है, तुलसी माँ की सेवा करनी है। और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त, शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर भक्ति में आगे बढ़े। तो अभी हम अपने हृदय में शुद्ध भक्त के संग के लिए, भागवत के संग के लिए एक मन में विचार लेके आएंगे कि कितनी कृपा है भागवत की हमारे ऊपर, कितनी कृपा है शिला प्रभुपाद की हमारे ऊपर, कितनी कृपा है राधा कृष्णा की हमारे ऊपर कि हम अपने हृदय को निर्मल बना पाए। जो फल आपको इन 7 दिनों में भागवत के श्रवण करने से मिलने वाला है वो आपने कभी भी कितना भी पुण्यवान कर्म करके नहीं कमाया होगा। ये शक्ति है श्रीमद् भागवत की।